नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में उपचुनाव आने वाले हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे इस बार चुनाव होने हैं। एक कुशेश्वर स्थान है और दूसरा एक तारापुर। इन दोनों में चूँकि पिछली बार जेडीयू के यहाँ विधायक थे, लेकिन अब जो उपचुनाव होने हैं उसमें ये देखना है कि किस पार्टी और कौन सा दल जो है वो अपना वर्चस्व यहाँ दिखा पाती है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू की सिटिंग सीट रही है, लेकिन जेडीयू उस पर कितना असर दिखा पा रही है ये भी सोचने की बात है। आरजेडी भी कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है, क्योंकि आरजेडी का मानना है कि अगर ये 2 सीट जीतती है तो सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी आरजेडी। इधर चिराग पासवान भी लगातार दावा ठोक रहे हैं कि हमारी ये दोनों सीटों पर अच्छी पकड़ है और हम भी यहाँ से अपनी जीत मुकम्मल करेंगे। आज इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आलोक आज़ाद जी, जो राजनीतिक सलाहकार भी हैं और राजनीति को अच्छे से समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी हमारे शो में। क्या लगता है इस बार उपचुनाव में कौन पार्टी बाजी मारने वाली है? देखिए, अभी जो चुनाव होने वाला है ये निश्चित रूप से अगले 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां इसको देख रही हैं। यह उपचुनाव चिराग पासवान के भविष्य को भी तय करेगा, यह चुनाव जेडीयू के भविष्य को तय करेगा, यह चुनाव राजद के भविष्य को तय करेगा, यह चुनाव बिहार के सत्ता समीकरण को भी प्रभावित करेगा। जब लोग जानते हैं कि बिहार का सत्ता समीकरण है, बस 5-10 सीट के इधर उधर से सत्ता बदल सकता है। एनडीए से यूपीए की सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, बस 5-10 सीटों का ही खेल है। तो बहुत कुछ बदलना है इस चुनाव से। हालांकि सरकार 2 सीटों से नहीं बदलती है, लेकिन सरकार की उपलब्धियां यदि अच्छी हैं तो इनके दोनों सीट बरकरार रहेंगे, और अन्यथा यदि विपक्ष भारी पड़ेगा तो विपक्ष जीत के जाएगा। इन तमाम चीज़ों में चूँकि चलिए मान लेते हैं कि जेडीयू का सिटिंग सीट रहा है, वहाँ पर जेडीयू अच्छे पोजीशन में है, आरजेडी भी कहीं ना कहीं वहाँ दमखम दिखा रही है, लेकिन एक नाम जो सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि चिराग पासवान दोनों सीट पे दावा कर रहे हैं और दोनों जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या लगता है चिराग पासवान कितना बदल पाएंगे इस उपचुनाव में उन दोनों सीटों का स्थिति को? देखिए, चिराग पासवान के लिए यह चुनाव बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, इसलिए भी कि कोई उनके एक भी विधायक बिहार में नहीं है, इसलिए भी कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यदि वो इन सीटों में से एक भी सीट जीत जाते हैं या अच्छा वोट प्रतिशत पा लेते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के राजनीति में चिराग पासवान को माइनस करके जो राजनीति एनडीए ने चला है, नीतीश कुमार जो चिराग पासवान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि चिराग पासवान में दम है। लेकिन दूसरी ओर यदि चिराग पासवान का प्रत्याशी जमानत जब्त करा देता है या कम वोट लाता है या अच्छा नहीं कर पाता है या जीत नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की राजनीति बिहार में बिल्कुल प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक उनके पास से निकल के जदयू और पशुपति पारस की तरफ जाता हुआ भी दिखेगा। एक सवाल यहाँ पर बनता है, चूँकि आपने कहा कि चिराग पासवान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है चिराग पासवान के पास, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि चूँकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो वो इन दोनों सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे कि ये दोनों में से कोई एक सीट भी अगर आप झटक लेते हैं तो बिहार की राजनीति और इसके साथ ही केंद्र की राजनीति में भी चिराग पासवान एक अहम विषय बन जाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से चिराग पासवान एक सीट जीत जाते हैं या उनका प्रत्याशी 2 नंबर पर विजेता घोषित होता है, तब भी निश्चित रूप से केंद्र की राजनीति में और बिहार की राजनीति में उनका दखल बढ़ेगा और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां जो एनडीए और यूपीए जो अलायंस है, इन दोनों में इनका महत्व भी बढ़ेगा और यह निश्चित रूप से है। लेकिन जो उनकी वर्तमान परिस्थिति है उनको देख के लगता नहीं है कि बिहार का वोटर यूपी और एनडीए के इतर किसी और की तरफ देखने जा रहा है। मतलब आपने इन तमाम अटकलों में सीधा सीधा एक बात बोला कि यूपीए और एनडीए, यानी कि चूँकि एक बात और भी तय है कि आरजेडी वहाँ से भी दमखम रखने की बात कर रही है, लेकिन
एक कांग्रेस भी वहाँ पर अपने मजबूत स्थिति में है, तो ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सामंजस्य कैसे बनेगा? एक बिल्कुल पिछला जो उपचुनाव था जिसमें विधानसभा चुनाव जो 2020 था, उसमें तारापुर से आरजेडी के कैंडिडेट थे जयप्रकाश नारायण जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी थी, और कुशेश्वर स्थान से जदयू के उस समय के नेता प्रतिपक्ष अशोक राम थे, बिहार के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। तो चुनाव के हिसाब से तो एक सीट कुशेश्वर स्थान कांग्रेस और एक आरजेडी का है, लेकिन अभी हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने क्लियर किया है कि आरजेडी दोनों सीटों पर लड़ेगी। तो तेजस्वी यादव के दावों पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से महागठबंधन में भी युद्ध की स्थिति होगी, जब कांग्रेस की सिटिंग सीट पर भी आरजेडी लड़ने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है कि लास्ट समय में ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक सीट पर अपने सिटिंग सीट पर ही लड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी पार्टी में अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, ऐसे हालत में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज़ को भुनाने में लगेगी और कांग्रेस भी उस पर हावी होगी कि कहीं ना कहीं, चूँकि उसकी अपनी मजबूती स्थिति वहाँ पे एक सीट पर दिखा रही है, तो वो किसी भी कीमत पर उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही कम मार्जिन से प्रोग्राम चुनाव हारे थे, उसके पहले वो सिटिंग वहाँ विधायक भी रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कि वो तो अपना सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है कि दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, अब इस दावा में कितना दम है ये अगले कुछ दिनों में हम लोगों को पता चल जाएगा। ये उपचुनाव बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी? अगर दोनों सीट मान के चलिए कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर कांग्रेस और आरजेडी के भी खाते में जाती है दोनों को, तो बिहार की राजनीति किस मोड़ जाएगी? जी बिल्कुल, सिर्फ विपक्ष का हौसला बुलंद होगा, विपक्ष आक्रामक राजनीति करेगी, विपक्ष का प्रभाव बढ़ेगा बिहार की राजनीति में, और नीतीश कुमार के लिए झटका के समान रहेगा, क्योंकि विपक्ष की 2 सीटें बढ़ रही हैं विधानसभा में। बिल्कुल, और ये 2 सीटों की बदौलत विपक्ष चाहेगा कि मुकेश सहनी या छोटे जो दल है ऊपर मांझी जी वगैरह पर डोरा डालने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले भी तो कम से कम 6 से 7 सीट का भी दरकार पड़ रहा है, या 10 सीट मान के चलिए। इन 10 सीट में भी अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे, जैसे छोटी पार्टियों की आपने बात की, मुकेश सहनी है, जीतन राम मांझी हैं, ओवैसी जिनके 4-4 MLAs हैं अभी, तो इन तमाम पार्टियों को अगर एक साथ करें तब भी सरकार बदला जा सकता है। लेकिन इसके बाद प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी ये संभव नहीं हो सका, तो क्या ये उपचुनाव इनमें घी डालने का काम करेगा? बिल्कुल, यदि उपचुनाव का रिजल्ट विपक्ष के पाले में आता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव करेगा, प्रभाव तो देगा ही बिहार की राजनीति में। हालांकि सरकार इससे बदलेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, सरकार वही रहेगी। यह चुनाव बिहार की सरकार का भविष्य तय करे ना करे, लेकिन चिराग पासवान का यह उपचुनाव भविष्य तय करे, जरूर करेगा। कम वोट आता है, उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है, तो चिराग पासवान तो बिहार की राजनीति में माइनस करके ही सही पार्टियां चलेगी, उनका दम जो है उनके हाथ से निकला रहेगा। वैसे भी लोगों ने देखा है कि चिराग पासवान से रामविलास पासवान का भी इसी तरह का राजनीति रहा है बिहार में, कि वो लोग हमेशा लोकसभा चुनाव पर विशेष फोकस करते हैं और विधानसभा चुनाव में हमेशा कुछ ना कुछ उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट चिराग पासवान भी कर रहे हैं इस बार। चूँकि बिहार में उपचुनाव है और हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, चिराग पासवान की राजनीति किस करवट मोड़ लेगी, ये उपचुनाव ये दिखाने वाला है। और चूँकि हम लगातार ऐसी खबरें लेकर के आते रहेंगे और हमारे साथ आलोक आज़ाद जी हैं, ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। धन्यवाद।